नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, प्रदेश के लगभग 51 लाख बुजुर्गों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में वाहन चालकों को जाम समेत अन्य जानकारी रियल टाइम पर मिल सकेगी। 1 अक्टूबर से ऐप पर उपलब्ध होगी सुविधा। और पटना की माही श्वेत राज ने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की है। यह घोषणा पत्र कल नई दिल्ली में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन पर एक मत से अपनाया गया है। यह घोषणा पत्र एशिया प्रशांत क्षेत्र के नागर विमानन क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, उभरती चुनौतियों से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक रूपरेखा है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दशक की समाप्ति तक भारत एक अग्रणी विमानन केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व के अत्यधिक संपर्क वाले क्षेत्रों में से एक होगा। आज भारत दुनिया के टॉप सिविल एविएशन इकोसिस्टम में से एक मजबूत पिलर बना हुआ है। हमारे यहाँ सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। सिर्फ 1 दशक में भारत ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इन वर्षों में भारत एविएशन एक्सक्लूसिव से एविएशन इंक्लूसिव के वाला देश बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में नागर विमानन क्षेत्र का विकास अभूतपूर्व तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों और नगरों में रहने वाले निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग भी हवाई यात्रा कर रहे हैं, जबकि पहले ज्यादातर बड़े शहरों के लोग हवाई यात्रा करते थे। 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है और भी काम पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को और आधुनिक बनाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आने वाले सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आधार कार्ड के अनुसार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्ति योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यह योजना 1 सप्ताह के भीतर शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,437 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत किसी भी आय वर्ग में शामिल 70 वर्ष और अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है। इसमें देश के लगभग 4.5 करोड़ परिवार शामिल होंगे और लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभ ले सकेंगे। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि प्रदेश के लगभग 51 लाख बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 14,50,000 बुजुर्ग हैं। प्रदेश में यात्रा के दौरान लोगों को जल जमाव, गड्ढों और जाम समेत अन्य जानकारी रियल टाइम पर मिल सकेगी। इसके लिए बिहार पुलिस ने मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके लिए एक ऐप जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से लोग यात्रा के दौरान मार्ग में मिलने वाले अस्पताल, रेस्तरां, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल और पार्किंग क्षेत्र समेत अन्य आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि रैयतों को जमीन के कागजात लेने के लिए निबंधन कार्यालय का चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि लोग जमीन संबंधी अपने दस्तावेज विभाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 15 करोड़ दस्तावेज अपलोड हैं। ज्यादा सुविधा हो, लोगों को भाग दौड़ न करना पड़े, इसका एक ही तरीका है कि लोग अधिक से अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। वर्तमान समय में राजस्व विभाग ने लगभग राजस्व से संबंधित 15 करोड़ पन्नों को स्कैन करा करके ऑनलाइन उपलब्ध कराया है और बिहार राज्य के लगभग 35,000 गाँव के कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान जो है वो उसमें उपलब्ध। इसके अलावा जो जमाबंदी आज चल रही है उस पूरी की पूरी वो जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध। इधर
जमीन सर्वे संबंधित दस्तावेजों के कैथी लिपि में होने के कारण आ रही परेशानियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। पश्चिम चंपारण जिले के बंदोबस्त कार्यालय में 17 से 19 सितंबर के बीच प्रशिक्षण दिया जाएगा। बंदोबस्त कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि पहले दिन मिथिला, दूसरे दिन मगध और तीसरे दिन भोजपुरी प्रक्षेत्र के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज विशेष स्वच्छता अभियान पॉइंट 4 की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य परिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को लागू करना है। सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता को लागू करने और अनिर्णय की स्थिति को कम करने के लिए प्रत्येक वर्ष विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस विशेष अभियान पॉइंट 4 से पहले 16 से 30 सितंबर तक इस अभियान का प्रारंभिक चरण शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में विश्वेश्वरैया भवन का जीर्णोद्धार और पुनर्विकास कार्य के तहत G+7 भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा भवन निर्माण मंत्री जयंत राज समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। राज्य के शहरी निकायों को विकास कार्यों के लिए 826 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त के रूप में राज्य को यह राशि मिली है। यह राशि स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल और वर्षा जल संचयन पर खर्च होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को भागलपुर हावड़ा वंदे भारत रेलगाड़ी की शुरुआत करेंगे। इस ट्रेन का आज ट्रायल रन किया जाएगा। यह ट्रेन भागलपुर से दुमका और रामपुर हाट होते हुए हावड़ा जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षण के दौरान इस रेलगाड़ी में मालदा रेल मंडल के DRM मनीष कुमार के साथ अन्य रेल अधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज नवादा, गया, जमुई, बांका, मुंगेर और लखीसराय जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के पश्चिमी भाग एवं दक्षिणी मध्य भाग के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में डेंगू के नए मामले लगातार मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 81 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में सबसे अधिक 34 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 1407 मामले सामने आ चुके हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में 13 मरीजों का इलाज चल रहा है। पटना की माही श्वेतराज ने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक बना ली है। कर्नाटक के मंगलोर में चल रही प्रतियोगिता में माही ने 50 मीटर फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। गौरतलब है कि माही की इसी प्रतियोगिता के 50 मीटर बटरफ्लाई और 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आज राजधानी पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस मेले का उद्घाटन करेंगे। मेला 15 सितंबर तक चलेगा। इस मेले में 18 परंपरागत कलाकारों के कला की प्रदर्शनी और उनके सामानों की बिक्री की जाएगी। इस मेले का आयोजन MSME विकास कार्यालय कर रहा है। इधर जहानाबाद जिले के काको में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सूफी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी आज शाम इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के मटियारी में बंद पड़ी एक बर्फ फैक्ट्री से पुलिस ने लगभग 196 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राम पुकार सिंह ने बताया कि गांजे का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है। स्मार्ट मीटर और बिजली बिल को लेकर आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दक्षिण बिहार के सभी अंचलों में कल विशेष शिविर का आयोजन करेगी। यह शिविर विद्युत कार्यपालक अभियंता की देखरेख में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए दानापुर से रानी कमलापति और जबलपुर तथा गोंदिया से पटना और दरभंगा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। राजधानी पटना में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद की गई है। वहीं पटना पुलिस ने 0 माइल के पास से एक वाहन से 70.5 लाख रुपए के विदेशी सौंदर्य प्रसाधन सामानों को जब्त किया है। शेखपुरा जिले में पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अरवल जिले में पुलिस ने भाकपा माले नेता सुनील चंद्रवंशी की हत्या के आरोप में एक नक्सली सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार भील ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य में आरक्षी अधीक्षक के तबादले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने फेरबदल शीर्षक से लिखा है 15 जिलों में नए एसपी, राज्य के 29 आईपीएस को नई जिम्मेदारी। दैनिक जागरण लिखता है पटना के तीनों सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी का तबादला। दैनिक भास्कर ने ईडी की कार्रवाई को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है संजीव हंस और गुलाब यादव के करीबियों के ठिकाने से 90 लाख कैश और 13 किलोग्राम चांदी जब्त। प्रभात खबर ने पीएम ई ड्राइव योजना को बड़ी खबर बनाया है। अखबार का शीर्षक है इलेक्ट्रिक 2 पहिया खरीदार को पहले साल मिलेगी 10,000 रुपए तक की सब्सिडी। आज अखबार की सुर्खी है नवदीप की इच्छा पूरी करने के लिए जमीन पर बैठे मोदी। राष्ट्रीय सहारा लिखता है सीजीआई के घर गणपति पूजा में पहुंचे मोदी, विपरा विपक्ष। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा प्रदेश के लगभग 51 लाख बुजुर्गों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में वाहन चालकों को जाम समेत अन्य जानकारी रियल टाइम पर मिल सकेगी। 1 अक्टूबर से ऐप पर उपलब्ध होगी सुविधा। और पटना की माही श्वेत राज ने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक बनाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।